नहीं, उन पोस्ट जितने पोस्ट किए गए हैं उस पोस्ट में एक बात बहुत कॉमन चीज लिखी जा रही है कि सवर्ण मानसिकता, ये शब्द है कि दो सवर्ण लोग बैठकर इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। तो सवर्ण मानसिकता वाली पत्रकारिता पर यह सवाल उठ रहा है। अब सोचिए सवर्ण मानसिकता इसमें कहां से आ गई? क्या अनुरंजन झा का जो सरनेम है झा है, और ज्ञानेश्वर का सरनेम तो आपने बादशाहन बता दिया, मैं तो बादशाहन लिखता भी नहीं हूं। और ऐसी बातें नहीं है कि हमने कभी तेजस्वी यादव का इंटरव्यू नहीं किया। अभी तेजस्वी यादव मेरे साथ कॉन्क्लेव में थे, लाइव सिटी कॉन्क्लेव में। तेजस्वी यादव का इंटरव्यू हमने पहले भी किया है, और तेजस्वी यादव को जब हमने आमंत्रित किया है वह हमारे कार्यक्रमों में आए हैं। और बहुत ही मतलब प्रिय संबंध, यह नहीं कि हाँ किसी बात को लेकर कोई नुक्ताचीनी हुई हो, नोकझोंक हुई हो। हमारी खबरों को उन्होंने शेयर किया है लाइव सिटी पर, और अचानक हम सवर्ण हो गए। हाँ, सवर्ण हो गए। हमारी सरकार उनके समर्थक कर रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं कर रहे, उनके समर्थक कर रहे हैं। उनके कि सरकार आने दो फिर बता देते हैं। तो बताने के लिए तो फिर बहुत सारी कहानियां हो जाएगी ना। अब कहां से भाई हमारे चैनल पर ऐसा हो कि किसी एक पक्ष की ही खबर चल रही हो और सभी के सभी नाराज। अब नाराजगी तो अब उसके बाद देखिए आप कह रहे हैं कि भाई इनको फॉलो मत करो, अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो। तो आपको बताएं, जब इन्होंने बहिष्कार की अपील की तो लाइव के फेसबुक पेज से 417 आदमी अनफॉलो किए, और लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर 529 लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है। और मेरे कुछ जो इंडिविजुअल पेजेज हैं, पर्सनल पेजेज हैं, उस पर कोई 100 लोगों ने, लेकिन 26,000 सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स बढ़ गए इस बीच में इनके बहिष्कार की अपील के बाद। और इनकी संख्या 1000 से अधिक नहीं जाती है ना? तो भाई अब इसका क्या कहें, क्या नहीं जवाब। और चुनाव का वक्त है, देखिए अभी एक और बड़े चैनल हैं, बिहार के चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, उनके भी बहिष्कार की अपील की गई है कि उनके यहाँ कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा, उनके यहाँ कोई बिल्कुल, प्रवक्ता। मैं यही जानना चाहता था आपसे, चूंकि आप बिहार में इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, ये पार्टियों के द्वारा चैनलों का बहिष्कार किया जाना, ये किस हद तक सही है? भाई पक्ष तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पक्ष नहीं दिखा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं या उनके पक्ष की बात नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी बहिष्कार, वो भी इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर। इन मोहन जी, बात वही है ना कि देखिए अनुरंजन झा की किसी बात को लेकर आपको आपत्ति थी, मैंने तो इंटरव्यू किया था, पॉडकास्ट किया था, हमसे कोई आपत्ति नहीं थी। आप मुझसे कहते कि अनुरंजन झा को हम जवाब देना चाहते हैं, आप कहते कि हम अपने प्रवक्ता को भेज रहे हैं, हम अपने एक्सपर्ट को भेज रहे हैं, हम अपने अध्यक्ष को भेज रहे हैं, या आप कहते कि आप स्वयं आकर के, तेजस्वी यादव यदि स्वयं दुखी थे तो कहते कि ज्ञानेश्वर जी मैं पक्ष रखना चाहता हूं। बिल्कुल, उनके प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा लेख लिखा है, ये बात कही जा सकती थी। हाँ, यदि हमने मना किया होता, यदि हमने मना किया होता तो एक बात होती कि आप पक्ष रखना चाहते थे और हमने आपको पक्ष रखने से मना कर दिया, तो आप हमको पक्षपाती कह सकते थे। लेकिन यह तो एक तरफा आपने निर्णय ले लिया, यह एक तरफा निर्णय ले लिया। तो लीजिए, क्या कर सकते हैं हम और आप जैसे लोग। आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी आ सकती है, हाँ, कल किसी की बारी आ सकती है। तो आप निर्णय लीजिए। अब तो देखिए चुनाव आ गया है, सब लोग कह रहे हैं कि जनता की अदालत में फैसला होना है, जनता की अदालत में आप जा ही रहे हैं, तो आपके इस निर्णय को भी लोग समझेंगे कि भाई आप बात बात में बहिष्कार की बात करते हैं, हर बात में सवर्ण मानसिकता की बात करते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हाँ ये सवर्ण और यह गैर सवर्ण। तो यह तो बहिष्कार वाली बात हो गई कि इनके बहिष्कार के बाद हमारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स बढ़ ही गए हैं। अब यह सोचे कि भाई इन्हें, और मैं फिर कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव इतनी बड़ी भूल करेंगे या इस तरीके का फैसला करेंगे, मुझे यह बात समझ में नहीं आती। मुझे इनकी पार्टी के कई नेताओं ने बताया भी कि तेजस्वी यादव को बाद में जानकारी मिली कि यह फैसला हो गया है, यह फैसला हो गया है। तो आप भी ये मान रहे हैं कि बिहार में आरजेडी के अंदर जो आरोप अब उनके परिवार वाले लगा रहे थे, कोई थर्ड शक्ति है जो ये सब काम करवा रही है, जो तेजस्वी को भी नहीं पता? नहीं नहीं, अब तो तीसरी शक्ति के अलावा एक चौथी शक्ति भी आ गए हैं, उनका भी खुलासा कुछ दिन में हो ही जाएगा। पूरे प्रकरण में, मतलब जो आरजेडी का ने बाइकआउट किया है, आपको क्या आपने तेजस्वी यादव से बात करने की कोशिश की है? नहीं, अभी तो हमने नहीं की है। अब देखिए, मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव समझदार हैं, तेजस्वी यादव पूरी बातों को समझेंगे, और तेजस्वी यादव आज भी
या तेजस्वी यादव की पार्टी के कोई आधिकारिक लोग अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं, उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। चलिए इस पर भी आएंगे, लेकिन जो एक और वायरल है थंबनेल, जिसको लेकर बड़ा विवाद मच रहा है, और उस पूरे हत्याकांड के भी बारे में जानेंगे। लेकिन पहला सवाल यही, लोग ये कह रहे हैं कि उस थंबनेल पर लिखने से बचा जा सकता था इस तरीके से। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंदुमोहन जी। देखिए अब उस विवाद पर आते हैं, शिल्पी गौतम हत्याकांड। देखिए यह 1999 का मसला है। तब मैं आज अखबार में काम करता था, क्राइम रिपोर्टिंग करता था। लेकिन शिल्पी गौतम इतना बेहद मतलब जघन्य कांड था, इसके बाद भी हमने इससे निजात पा लिया था। हमने इसकी बहुत विस्तृत रिपोर्टिंग नहीं की थी, क्योंकि तो तीनों पक्ष थे, जो मृतक थे, जिन पर आरोप लग रहे थे, और जो अनुसंधानक थे, तीनों को मैं बहुत करीब से जानता था। तो मुझे लगा कि हम कुछ भी लिखेंगे पढ़ेंगे तो यह विवाद उठेगा, और इसलिए हमने कहा कि भाई हम इस मामले को नहीं देखेंगे। फिर आज अखबार के दूसरे क्राइम रिपोर्टर ने इससे कवर किया, और फिर कहानियां चलती रही। लेकिन हमने अपनी लाल डायरी में, देखिए मेरी लाल डायरी मेरा पेंशन स्कीम है इंद्रमोहन जी, इस बात को आप जानते हैं कि पुरानी कहानियां लेकर हम सामने आते रहते हैं, और जो दर्ज है वो है दर्ज है लाल डायरी में। तो हमने उन जो सबूत थे, जो जांच थी, जो शिकायतें थी, सब लाल डायरी में दर्ज रखा। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इस मसले को लेकर जनसुराज वाले भी दुखी हो गए। अब जनसुराज वाले दुखी हो गए, क्यों भाई? तो प्रशांत किशोर ने कहा कि शिल्पी गौतम मसले में सम्राट चौधरी, जिनका नाम तब राकेश कुमार था, उनका भी आया था, और उनके ब्लड सैंपल्स लिए गए थे। अब सम्राट चौधरी आकर बताएं कि क्या यह सही नहीं है, नहीं तो वह दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। हमने लाल डायरी के पन्नों को पलटा, और मेरे पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट भी थी, जो 2003 में दाखिल की गई थी, 4 वर्षों के अनुसंधान के बाद। तो हमने यह फर्ज समझा कि जो यह विवाद उठा है, ऐसा नहीं कि मुझे सम्राट चौधरी ने कहा था या भाजपा के किसी नेता ने कहा था, लेकिन जो आपने मेरा परिचय दिया कि मैंने बहुत लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग की है, तो हमने बताया कि देखिए जिस राकेश की चर्चा हो रही है वह सम्राट चौधरी नहीं है। उस व्यक्ति का नाम राकेश कुमार मस्करा था, जो एक आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक आजमी हैं, और वह गौतम के मित्र थे। तो इस बात की बात हमने पहले दिन की, जिसका थंबनेल था कि शिल्पी गौतम में सम्राट चौधरी कहां थे। तो इसे लेकर अब लोगों को लगा कि देखिए यदि हमने यह कहा नहीं होता तो भाजपा वाले तो सफाई देते देते परेशान होते, वे कहां से क्लोजर रिपोर्ट खोजते, बहुत लोगों के पास नहीं होते हैं, नहीं और होता। ऐसे रिपोर्टर आपको कम ही मिलेंगे जो पुराने दस्तावेज को संग्रह करके रखते हैं। ठीक है, बिहार में ऐसे पत्रकारों की और भी कमी है। तो यह विवाद कुछ दिनों तक और चलता रहता। तो हमने कह दिया कि नहीं। अब हमने अगले दिन हमने डायरी के पन्ने को और पलटा, क्योंकि उसमें कई और तथ्य थे, किनके किनके ब्लड सैंपल्स लिए गए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिल्पी जैन, हमने कहा था दूसरी खबर में जो हमने वीडियो अपलोड किया कि जब जांच शुरू हुई तो संबंधी भी तार तार हो गए थे कि शिल्पी के चाचा का भी ब्लड सैंपल लिया गया। मैच नहीं किया। तो हमने जब क्लोजर रिपोर्ट पूरी पढ़ी, तो हमने कहा कि एक और वीडियो इस पर बनता है। अब वीडियो तो बन गया, हमने पूरी जानकारी फिर से दी। अब सवाल यह पैदा हुआ कि इसके थंबनेल पर जिसके लेकर के विवाद हो गया है। देखिए हम बार बार कहते हैं क्राइम रिपोर्टर की हैसियत कि जब आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं तो आप भावनाओं में नहीं बह सकते। क्राइम रिपोर्टिंग हमेशा दुखी करने वाला तत्व होता है, और उसे आप भावनाओं में बहकर बयान नहीं कर सकते हैं। जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जो संदेह के सब कारण है, उसकी विवेचना आपको करनी होती है। तो विवेचना का वक्त खत्म हो गया। विवेचना का वक्त इसलिए खत्म हुआ कि सीबीआई ने 2003 में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, और हमने शिल्पी, जो लोग कह रहे हैं कि मैं लड़की का नाम लेकर शिल्पी जैन का नाम मैंने पहली बार लिया होता तो हमने अपराध किया होता। हमने शिल्पी जैन का नाम पहली बार नहीं लिया। मेरे पहले हजारों दफे कितने वीडियो यूट्यूब पर और फेसबुक पर मौजूद होंगे। अब बात आई कि हमने क्यों कहा कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था, और क्या कपड़े जो एग्जिबिट थे, प्रदर्श थे, जिसकी जांच हुई। देखिए
इस बात को समझिएगा, लोग कहते हैं क्राइम रिपोर्टिंग के भी कुछ मानक हैं। आपको याद होगा कठुआ गैंग रेप जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जब उसमें हाँ, जब उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी को वकील की भाषा में एक अखबार ने, बड़े अखबार ने प्रस्तुत किया था, तो इस पर कोर्ट ने दैनिक जागरण जैसे बड़े अखबार पर पेनाल्टी लगा दी थी। बिल्कुल, यह मानक है कि जब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जब आप मेडिकल रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं तो उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, अपनी बातें नहीं कह सकते हैं। फिर भी देखिए उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं सेक्सुअल एक्सपोजर के बारे में जो हम आज आपको भी नहीं बता सकते हैं और जो हमने उस वीडियो में भी नहीं बताया। लेकिन जो पूरी जांच थी शिल्पी गौतम मामले की जांच, उस सेंसेशनल कांड की जांच, यह जांच ही इस बात पर निर्भर थी, यह इस बात पर टिकी हुई थी, इसलिए तमाम लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए गए, साधु यादव का ब्लड सैंपल्स नहीं लिया जा सका कि जो अंडरगारमेंट, चलिए मैं अब नहीं कह रहा हूं, अभी मैं गलत कह रहा हूं। देखिए उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या जो हैदराबाद में फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजे गए, डीएनए मैचिंग के लिए भेजे गए, उसमें ब्राउन कलर पैंटी ही लिखा है कि उसमें 2 सीमेन मिले, 2 प्रकार के बिर मिले। तो एक बिर तो वह था जो गौतम का था, दूसरा किसका था? दूसरा अलग था। तो दूसरे की पहचान के लिए ही यह तमाम कवायद हुई, यह तमाम जांच हुई और अंत तक नहीं तलाशा जा सका। तो अब बताइए इसको हम क्या कह देते? इसको जब कोर्ट कहता है कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट के शब्दों को अपने अनुसार परिभाषित नहीं कर सकते, उसमें अंडरगारमेंट्स नहीं लिखे हुए थे, तो हम क्या कह देते कि भाई ये है। और यदि हम यह कहते तो क्या यह ईमानदारी हो जाती? नहीं वो लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सनसनीखेज बनाने के लिए इस तरीके से लिखा गया, इससे बचा जा सकता था। वो खास करके ये भी कह रहे हैं कि चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बिहार में बहुत सारे यूट्यूबर या सोशल मीडिया पर काम करने वाले नए लोग आपको ज़रूर फॉलो करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये क्लिक बेट के चक्कर में इस तरीके से लिखकर सिर्फ सनसनी फैलाई जा रही है, उसको वो सभ्य तरीके से भी लिख सकते थे और अपनी कहानी बता सकते थे। मोहन जी, मैं फिर वही बात कर रहा हूं, सनसनी को परिभाषित करें। सनसनी तब मचाई जाती है ना जब तथ्य नहीं है और उसमें आपने मिर्च मसाला लगा दिया, फिर कहानी गढ़ने लगे आप। हाँ, फिर कहानी करने लगे। यदि उस मेडिकल रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, हैदराबाद की लेबोरेटरी रिपोर्ट में हमारे शब्द नहीं है तो हमने सनसनी मचाई है, और यदि है तो हम सनसनी मचाने के दोषी कहां हैं? हम तो इस बात के कसूरवार हैं जनता की नजरों में कि हमने शब्दों को क्यों नहीं तोड़ा मरोड़ा। नहीं वो ये भी कह रहे हैं कि किसी बेटी के लिए, किसी लड़की के लिए इस तरीके से लिखना तो गलत है जिसकी मौत बहुत पहले हो गई है, वो भी दर्दनाक मौत। भाई हम तो फिर कह रहे हैं इस कांड की विवेचना क्या पहले नहीं हुई है क्या? और इस कांड की जांच ही, इस कांड मतलब उस जमाने में भी सुशील कुमार मोदी हो, नवीन किशोर सिन्हा हो, तमाम आरोप तो यही लगते थे ना कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद शिल्पी जैन की हत्या कर दी गई। हम कहां कर रहे हैं? जांच इसी बात पर शुरू हुई थी ना। और जब पटना पुलिस ने ईमानदारी से जांच नहीं की तो सीबीआई को जांच सौंपी गई। यदि आरोप नहीं लगता कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की गई जिसे सीबीआई ने माना नहीं, तो फिर यह तो बाबेला ही नहीं होता। तो हम तो इस बात के कसूरवार हैं कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को और मेडिकल रिपोर्ट को जिन शब्दों में लिखा गया, पढ़ा गया, हमने बता दिया। और सुप्रीम कोर्ट में भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले एक शब्दावली तैयार की है कि भाई है तो आपको ये कहना है, उसमें भी इसका उल्लेख नहीं है कि हमने उसे भी तोड़ दिया। हमने इस बात का ध्यान रखा कि हाईकोर्ट ने जो कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट के तथ्यों को आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते, नहीं।
तो हमने तो मानक का पालन किया और मानक का पालन करने की सजा इस रूप में। अब तो सबके सभी नाराज हो गए। हाँ? तो ये स्थिति और परिस्थिति है, ये स्थिति परिस्थिति है। पहले लोग कह रहे थे कि हम प्रशांत किशोर के लिए खबरें चला रहे हैं, अब जनसुराज वाले भी दुखी, भाजपा वाले भी दुखी, राजद वाले भी दुखी, अब हम बहुजन भी हो गए, अब ब्रह्मजन भी हो गए। नहीं, दो चीजें अब चलने लगी है। कह रहे हैं कि आरजेडी इसलिए आरजेडी ने इनका बाइकआउट किया कि एक तो ये प्रशांत किशोर की काफ़ी पैरवी कर रहे हैं, उनके पार्टी के उम्मीदवार, और खास करके प्रशांत किशोर को लेकर बार बार बात करते हैं, और दूसरा कि आप अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह के दिए भोज में भी शामिल हुए थे, उसकी भी तस्वीर उस वक्त वायरल थी। तो इसलिए अब आरजेडी को मौका मिल गया, वो एक पॉडकास्ट के बहाने, और जिसके बाद वो इस तरीके से अब बाइकआउट किया गया है। कल अमित शाह, इंद्रमोहन जी आपको इंटरव्यू देंगे तो आप इंटरव्यू लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या इसमें परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी है क्या? हाँ, और तो आप बताइए। और प्रशांत किशोर की जहां तक बात कर रहे हैं इंद्रमोहन जी, यदि आप प्रशांत किशोर के साथ ज्ञानेश्वर की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के सबसे कम इंटरव्यू हमने लिए हैं। मैं ज्ञानेश्वर, प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से हैं और 2 इंटरव्यू हमने लिए हैं, और कॉन्क्लेव में एक बार उनके साथ बैठा हूं। और आप देख लीजिए बाकी लोगों ने कितने इंटरव्यू लिए हैं, तो आप जो बातें जनता में चल रही है, अब ये देखिए, यदि प्रशांत किशोर की बातों को हम न उठाएं, अभी प्रशांत किशोर की बातें भी जब वह भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, सरकार के मंत्रियों की पोल पट्टी खोल रहे हैं, तो आरजेडी वालों को अच्छा लग रहा है। यदि हम उस बात को न उठाएं तो यह भी कहा जाएगा कि देखिए प्रशांत किशोर की इस बात को ये दबा देते हैं, इस बात को ये दबा देते हैं क्योंकि ये सरकार में शामिल लोग हैं, उनके खिलाफ प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। भाई एक से एक कहानी चल रही, कहानियां ही चल रही है ना। कि अब एक कहानी यह भी चल रही है कि पांडे जी ने समझौता करा दिया। वह भी इशारा कहां है? मेरे कुछ सम्मानित जन लोग हैं जो मेरे खिलाफ पुलिस की डायरी खोज रहे हैं। अरे खोजो ना भैया, निकाल के दिखा दो कि मेरे बारे में क्या लिखा है, हम किन किन कांडों में शामिल रहे हैं। और हमने तो उस जमाने में रिपोर्टिंग की है, अधिक रिपोर्टिंग की, उसी जमाने में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जब लालू यादव की सरकार और राबड़ी देवी की सरकार रही है। तो दिखा दो, कहां हम मना कर रहे हैं।